हेलो एवरीवन। तो आज आपका 5 जुलाई को टीजीटी एसएसटी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसकी हम देख लेते हैं क्या गया, किस चीज़ के क्या आंसर आएंगे। हम आंसर की देख लेते हैं अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि निम्न में से किस महिला का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं था। तो कौन सी महिला थी जिसका जो संबंध है वो किससे नहीं था, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो वो थी शांति घोष। कौन थी? शांति घोष महिला थी जिन्होंने 1931 में एक ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 1942 में इनको क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन से सीधी नहीं जुड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, जो हमारा गुज्जर बकरवाल है समुदाय, जो चारावा कबीला का संबंध है, यानी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी विच इज़ द स्पेयर ट्राइब इज़ रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? तो वो है अपनी जम्मू एंड कश्मीर से। किससे है? जम्मू एंड कश्मीर से। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे बुग्याल। क्या कहलाते हैं? बुग्याल। तो क्या आंसर आएगा? बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉयल एक्ट के विरुद्ध में देशव्यापी हड़ताल आयोजन गांधी जी द्वारा कब किया गया था, यानी व्हेन डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज अ नेशन वाइड स्ट्राइक अगेंस्ट द रॉयल एक्ट, कब किया गया था ये? 6 अप्रैल 1919 को। क्या आएगा? 6 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हैंड काउंट रेशियो यानी HCR का उपयोग किस मापने के लिए किया जाता है? किस चीज़ को मापने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है? इसका प्रयोग हमेशा गरीबी मापने के लिए किया जाता है। किसके मापने के लिए? गरीबी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा का कौन सा स्तंभ भोजन की किफ़ायती को संदर्भित करता है? किसको संदर्भित? तो ये करता है हमारी पहुंच को, ये करता है हमारी सामर्थ्य को, यानी अफोर्डेबिलिटी को। सी ऑप्शन आएगा, 135 का सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास का अर्थ है डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही क्या करना? विकास करना। 137 क्वेश्चन बोलता है हमारा, असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है? क्या है इसकी विशेषता? इसकी विशेषता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या करेक्टराइज करता है? कम वेतन में कोई सुरक्षा जो है वो नहीं होती नौकरी की। ठीक है, तो 105 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 105 क्वेश्चन हमें कहता है कि ब्रिटिश शासन के अधीन इतिहास काल को क्या कहा गया था? उसे कहा गया था मॉडर्न। क्या कहा गया था? मॉडर्न, यानी मध्ययुगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 106 क्वेश्चन, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहा किया गया था कंपाल में, युगांडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो अपना कथन है वो सही है? तो इसमें से केवल इसकी स्थापना 1864 में हुई थी, या इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी? तो इसकी स्थापना केवल कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। ओनली 2 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी सरकार प्रणाली जो है किसने शुरू की थी? दोहरी सरकार प्रणाली किसने शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, सी ऑप्शन। ठीक है, 122 क्वेश्चन, और हरियाणा राजवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे बिंबिसार। क्या आएगा इसका आंसर? बिंबिसार। और 110 क्वेश्चन कहता है, सम्राट द्वारा खड़ी की गई लेकिन राज्य द्वारा सीधे भुगतान न की जाने वाली और मनसबदारों के अधीन रखी जाने वाली सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था उसको? दाखिली। किसके नाम से जाना जाता था? दाखिली के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, द ग्रेट सर्कल रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। अ ग्रेट सर्कल इज एनी सर्कल सर्कमस्टेंसेस द अर्थ एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ए। देखो, जब भी आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो आपको बिकॉज लगा के देख लेना, क्योंकि अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ सर्कल का कैसा है? सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, तो 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समुद्र विज्ञान के संदर्भ में जो सिजकी है उससे आपका तात्पर्य क्या है? देखो, आपको भी पता है जब तीनों ये क्या हो, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पुस्तकों का उनके लेखकों के साथ मिलान करें। ठीक है, जितनी भी अपनी पुस्तकें हैं उनका मिलान करना है आपको।
तो एंथ्रोपियोजोग्राफी से कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। तो देखते हैं फ्रेडरिक रेटजेल हैं। और बी का आपका आएगा द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, रिचर्ड हार्टसॉन थे। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी 1, तो इसके कौन थे, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविड हार्वे। और द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप कार्ल सोफर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये आपका कल ज्योग्राफी में भी आया हुआ था, जो पीजीटी ज्योग्राफी का था। द रोइंग फॉरेस्ट्रीज आर पावरफुल वेस्टर्लीज विंड फाउंड इन द नदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 40 डिग्री एंड 50 डिग्री लेटीट्यूड पर क्या होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है, तो क्या आएगा, गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। एक 115 देखते हैं। ठीक है, एक 115 क्वेश्चन क्या कहता है, मोहोविक डिसकनेक्टिविटी मार्क्स बिटवीन बाउंड्री बिटवीन। तो क्या आएगा, मोहोविक डिसकनेक्टिविटी का आंसर आएगा अपना क्रस्ट एंड मेंटल, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन पे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ रिलीजन एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, नो डिस्टिंक्टाइजेशन इज क्लाइमेटिक रीजन। तो कैसी जो अपनी जलवायु होगी वो किस तरह की होगी, तो कैसा क्लाइमेट होगी वहाँ की, इक्वेटोरियल जलवायु। ठीक है, क्या आएगा, इक्वेटोरियल जलवायु। उद्योग को भारत के उसके प्रमुख केंद्र के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो लोहा और इस्पात हमारा कहाँ पर है, जमशेदपुर में। सूती वस्त्र अहमदाबाद में। सूचना प्रौद्योगिकी जो है अपना, वो अपना किस में ही है, बेंगलुरु में। और पेट्रोलियम रिफाइनिंग जामनगर में। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। कोपेन क्लाइमेट से है फिर क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है, क्या बोलता है 118 क्वेश्चन, द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यूजेज ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो किस चीज़ के लिए किया जाता है, तापमान और वर्षण के लिए, यानी तापमान एंड टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशंस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालय रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। आपको पता है पेरिनियल इन नेचर ये 12 होती हैं। और ये रिसीव क्या करती हैं, बहुत तरह से रेनफॉल से बारिश होती है, और जब स्नो और ग्लेशियर क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। दोनों चीज़ें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक यानी थीमेटिक मानचित्र नहीं है। कौन सा अपना थीमेटिक मानचित्र जो नहीं है वो है टोपोग्राफी मैप, स्थलाकृति मानचित्र अपना नहीं है। ठीक है, तो विच ऑफ द निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा कहा गया है, किसे जीवन रेखा कहा गया है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को। बी ऑप्शन परिवहन और संचार को कहा गया है। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन कहता है कृषि के प्रकारों की उनकी विशेषता सम्मिलित कीजिए। जो अपनी झूम खेती है वो कहाँ पे होगी, झूम खेती का मतलब है काटो और जलाओ। गहन निर्वाह जो है अपनी, वो उसका क्या होगा, बी का अपना होगा 3, यानी भूमि पर उच्च जनसंख्या। वाणिज्य खेती होगी अपनी बाजार और बिक्री। रोपण खेती बड़े पैमाने के। तो ऑप्शन जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 123 मानचित्र का कौन सा घटक हमें प्रतीकों और रंगों के बारे में बताता है। तो बताएगा लैंगिक एन की, यानी सूचक एन कुंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा और इस्पात उद्योग को अक्सर कहाँ जाता है, लोहा क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, सिलिकॉन वैली अपनी कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ स्थित है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, 126 क्वेश्चन देख 126 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत है, यानी ब्लॉक माउंटेन कौन सा है। तो हमारा वोस्गेस है। कौन सा है, वोस्गेस। ठीक है, द रीजनल मेथड इन ज्योग्राफी टीचिंग एम्फेसाइज्ड कौन करता है, हमारे कार्ल रिटर। ठीक है, कार्ल रिटर आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल शिक्षा शास्त्र यानी इतनी कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी पेडागोजी प्रोजेक्ट वर्क हेल्प किस में करता है, अपना एनालिटिक करने में और रिसर्च स्किल्स में। ठीक है, 129 क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक छात्रों से पर्वत की ढलान और वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति के बारे प्रकार के बीच का संबंध की पहचान करने के लिए कहता है। और यह किसका उदाहरण है, यह है वर्णनात्मक शिक्षा का बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये फैक्चुअल चीज़ें के बारे में बता रहा है। तो किस चीज़ के बारे में ये हमें बता रहा है, तो उस चीज़ के बारे में, ना ही ये हमारा मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, ना ही हमारा फैक्चुअल बेस्ड है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में ये हमें बताता है। बी ऑप्शन आएगा 129 का। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अपना 130 क्वेश्चन। ठीक है,
तो 130 क्वेश्चन आपका क्या बोलता है स्टूडेंट? वन 30 क्वेश्चन कहता है भूगोल पढ़ाने में मानचित्र का उपयोग किसकी मदद करता है? क्या करता है वो? इन्हेंस करता है विजुअल लिटरेसी को, यानी दृश्य साक्षरता बढ़ाने में। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सबसे सफल रही? तो वो रही थी गेहूं और चावल में। मानव पूंजी का निर्माण किस पर किया गया व्यय शामिल है? किस पर किया गया व्यय शामिल है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर, कार्य के दौरान, प्रशिक्षण पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी में सबसे बड़ा जो योगदान देता है, ठीक है, तो वो कौन सा सेक्टर देता है? वो देता है टर्शरी सेक्टर। इंडस्ट्री में जीडीपी के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमने 133 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं 135 क्वेश्चन। 135, 136, 37 हम देख चुके हैं, ठीक है। आप मिला रहे होंगे साथ के साथ होपफुली। सतत विकास, असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड। तो अभी हमारे रहते हैं सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस। 101 वीर शैव किससे संबंधित है? ये हम कर चुके हैं आई थिंक, है ना। तो वीर शैव हमारा किससे संबंधित है? ये हमारा है संबंधित, सी ऑप्शन आएगा इसका। ये हमारा अल्लामा प्रभु से, अक्का महादेवी से और बासावाना से, ठीक है, इन तीनों से संबंधित है। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी राष्ट्रगान ला मोर्सिजेल की रचना का जो क्रम है कि क्रांति के दौरान है, किसके द्वारा की गई थी? तो वो किसके द्वारा की गई थी? वो हमारी की गई थी क्लॉड जोस्के रोंजे डेली से, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा इंडो चाइना में किन देशों को शामिल किया गया था? इंडो चाइना में किन देशों को शामिल किया गया था? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों को शामिल किया गया था। 104 नंबर कहता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐसी पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है जो, कौन सी पद्धतियां हैं? वो केवल हैं 1 और 4। रचनात्मक को इंकरेज करता क्रिएटिव, क्योंकि डिस्करेज तो वो किसी चीज़ को करेगा नहीं, तो इनेबल करेगा, यानी बच्चों के अतीत और वर्तमान के मध्य संबंध स्थापित करने को सक्षम बनाता है, ठीक है। तो 115 ये क्वेश्चंस हाँ हम सब कर चुके हैं। तो ये थी स्टूडेंट आपके आंसर की। उम्मीद है आपको आंसर की आपने देख ली होगी। 133 हम कर चुके हैं। वन 38 क्वेश्चन कहता है लिबरलाइजेशंस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना, गवर्नमेंट कंट्रोल और रिडक्शंस को। सूचना का अधिकार किसका ऐसा है? सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्म का। किसका है? राइट टू इन्फॉर्म का। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल आपको बताया था, जब वो शून्य होती है तो टोटल यूटिलिटी जो है अपनी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी? तो वो थी हमारी फर्स्ट। उत्पादन के कारक के रूप में पूंजी है, क्या है? मैन मेड इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। 142, 143 क्वेश्चन। तो 143 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन है वो निजीकरण का तात्पर्य किससे है? तो किससे है निजीकरण का तात्पर्य? बोथ ए एंड बी, अलोविंग प्राइवेट सेक्टर रिजोर्ट और पब्लिक सेक्टर, दोनों से आएगा, ठीक है। मांग का विस्तार किसका कारण है? मांग का विस्तार कारण है हमारा फेल इन प्राइस। जब क्या हो जाता है? जब आपको होता है डिमांड बढ़ जाती है, जैसे अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या करेगी? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। 145 का क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण किस प्रकार आधारित है? किस प्रकार आधारित है? तो वो है रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस पर। इनकम डिस्पैरिटी मीनिंग क्या है? इनकम डिस्पैरिटी का मतलब क्या आएगा? तो बोथ ए एंड बी, क्या आएगा? गिनी बी, लॉरेंस बी, बोथ ए एंड बी आएगा, ठीक है। वैश्वीकरण शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? वैश्वीकरण का जो प्रयोग है पहली बार किसने किया था? थ्योड लेविट ने किया था, ठीक है। तो 145, 7, 25, 7। तो लास्ट क्वेश्चंस हैं अपने, देख लेते हैं ये भी, ठीक है। 148 क्वेश्चन है अपना, उपभोक्ता अधिकार को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि जो है सर्वोत्तम है? कौन सी विधि जो है सर्वोत्तम है?
तो क्या आंसर आएगा इसका? भूमि निर्वाहन और केस स्टडी। क्या आएगा? भूमिका निर्वाहन और केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों का दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए कौन सी मूल्यांकन जो तकनीक है उसको सर्वोत्तम है, वो कौन सी? अवलोकन और एनसीडीओटल करना उनका। लास्ट क्वेश्चन है अपना, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है सीसी का उद्देश्य क्या है? क्या है उसका? सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो ये थी आपके आंसर की। मिला लीजिए आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक यू स्टूडेंट।